देखो, आप अगर इंटर्नशिप ढूंढ रहे हो तो आपको थोड़ा सा अवेयर हो जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि देखो, फर्स्ट इंटर्नशिप जो होता है ना, वही डिसाइड करता है कि आप करियर में सक्सेस होगे या फिर फेल होगे। अगर आप गलत इंटर्नशिप चूज करोगे और उसमें घुस जाओगे तो डेफिनेटली आपका जो करियर है वो खराब हो सकता है। फिर आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो लो हो जाएगा और आपको लगेगा यार मुझे ना इस फील्ड में काम करने नहीं चाहिए, मुझे ना कोई दूसरा फील्ड चूज करना चाहिए। इसलिए जरूरी है कि जो फर्स्ट इंटर्नशिप होगा वो आप सही तरीके से ढूंढो। और आज की वीडियो में आपको मैं यही बताने वाला हूं कि कैसे आप इंटर्नशिप ढूंढ सकते हो, उसके लिए अप्लाई कर सकते हो और सही इंटर्नशिप यानी कि सही कंपनी हम कैसे चूज करें। और ये वीडियो आपकी लाइफ चेंज कर सकती है, क्योंकि कुछ चीजें मैं बताने वाला हूं जो हो सकता है आपने कभी सुना भी नहीं होगा। क्योंकि देखो, ये सारी जो चीजें मैं आपको बताऊंगा वो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ आपको बताऊंगा, यानी जो मैंने पास्ट 5 साल पहले जो मैंने फील किया वो सारी चीजें आपको बताने वाला हूं। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखना। कहीं भी आपको लगे कि यार वीडियो अच्छी लग रही है तो वहां पे लाइक कर देना। मैं आपको सब्सक्राइब करना नहीं बोलूंगा, वो आपका मन है। क्योंकि देखो, मैं चाहता हूं कि इस वीडियो को, मतलब इस चैनल की जो वीडियोस है वो 10 लोग भी अगर देखें तो वो 10 लोग ऐसे हो जिसके लाइफ में वो इंपैक्ट पड़े। क्योंकि देखो, ये चैनल में मेरे को व्यू की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मेरे पहले से बहुत सारे चैनल है जहां से पैसे आते हैं। ये चैनल सिर्फ मैं बनाया हूं ताकि मैं लोगों की हेल्प कर सकूं, और इसीलिए यहाँ पे मैं अपना नाम मेंशन नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ डीजी 2.0 लिख रहा हूँ। क्योंकि मुझे नहीं चाहिए मेरा नाम या फिर व्यू, बस मैं चाहता हूँ कि यार मैं लोगों का हेल्प करूँ। अगर एक लोगों का भी हेल्प हो रहा है, मतलब किसी एक पर्सन का भी हेल्प हो रहा है, तो वो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना और आपको मैं सारी चीजें सिखाने वाला। तो सबसे पहले आपको मैं ये बताता हूँ कि एक सही इंटर्नशिप हम कैसे चूज करें। तो देखो, सबसे पहला है ऐसे जगह इंटर्नशिप करो जहां पे कोई सीनियर हो। क्योंकि देखो, आप इंटर्नशिप करने जाओगे और वहां पे कोई सीनियर नहीं रहेगा जो आपको गाइड करेगा, तो आप उस फील्ड में बहुत अच्छे नहीं बन सकते हो। तो हमेशा ये देखना, मान के चलो आप डिजिटल मार्केटिंग, अब मैं क्या करता हूं यहाँ पे ना एक फील्ड पकड़ लेता हूं, आप अपने हिसाब से फील्ड को चेंज कर लेना। जैसे कि मैं डिजिटल मार्केटिंग का एग्जांपल रखते हुए आपको इंटर्नशिप के बारे में बताऊंगा, वो वहां पे आप ऐड कर सकते हो। तो मैं डिजिटल मार्केटिंग लेके चलता हूं। तो देखो, आप एक ऑफिस में गए और वहां पे कोई सीनियर नहीं है जो आपको डिजिटल मार्केटिंग के बारे में सिखाएगा या फिर आपको काम देगा, या फिर आप कोई गलत काम करते हो तो आपको बताएगा कि उसको सही कैसे करना है। ये सारी चीजें अगर नहीं होगी तो आप वहां पे नहीं सीख सकते हो। तो कभी भी कोई भी कंपनी चूज करो तो वहां पे ये देखो कि कोई सीनियर हो जो आपको गाइड कर पाए। अगर कोई सीनियर नहीं है, सब काम अगर आपसे वो करवा रहे हैं, तो आप उस कंपनी में ज्वाइन मत होना। सेकंड है, कंपनी रिस्पेक्टेड हो और बड़ी हो। क्योंकि देखो, आप जब इंटर्नशिप करोगे और उसके बाद हो सकता है वो कंपनी में आपको जॉब ना मिले, तो उस कंडीशन में जब आप जॉब के लिए जाओगे तो वहां पे ये देखते हैं कि जहां से इस पर्सन ने, यानी जो कैंडिडेट है, उसने जहां से इंटर्नशिप किया है, क्या वो रिस्पेक्टेड है, क्या वो बड़ा है। अगर नहीं है तो थोड़ा चांसेस कम हो जाता है। तो हमेशा कोशिश करना कि इंटर्नशिप आप ऐसे ऑफिस में करो जिसका नाम काफी ज्यादा हो, जहां पे सीनियर भी रहे और उनके पास बहुत सारे प्रोजेक्ट हो जिसमें आप काम कर पाओ। थर्ड है, बेसिक सैलरी आपको देखना है। जैसे कि आप इंटर्नशिप करते हो तो बहुत जगह ऐसा होता है कि आपको 3 महीने का इंटर्नशिप मिलेगा, बट उसमें आपको पैसा नहीं देंगे, सिर्फ सिखाएंगे। तो बहुत टाइम ऐसा होता है कि वो स्कैम करते हैं। जैसे कि मैं रायपुर में हूं, तो रायपुर में ऐसे एक आध ऑफिसेस है, वो क्या करता है, हर 6 महीने में इंटर्नशिप के लिए वो हायर करता है और अपने से बहुत घिसवाता है। घिसवाने के बाद उसको बिल्कुल पैसा नहीं देता। और घिसवाना इन द सेंस ये नहीं कि हर चीजें सिखाते हैं, बस एक काम करवा देगा, यार तुमको ना ऐसे कॉल करना है, तुमको ना ये सारे पार्ट संभालने, मतलब सिखाता नहीं है, बस घिसवाता है, बस काम करवाता है। तो इसलिए जरूरी है कहीं भी आप इंटर्नशिप के लिए जाओ तो एटलीस्ट वहां पे आपको पेट्रोल का पैसा दे, है ना, यानी महीने का आपको 3000 6000 कुछ तो आपको पे करे। अगर वो पे नहीं कर रहा है तो आप उस इंटर्नशिप को ज्वाइन मत करना। अगर वो कंपनी बहुत बड़ी है, सीनियर बहुत सारे हैं, तो वो ज्वाइन कर सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। बट हमेशा कोशिश करना कि जहां सैलरी मिले, एटलीस्ट एक मिनिमम सैलरी मिले, आप वहां पर ही ज्वाइन करो। देन फोर्थ है कि रिलेवेंट काम हो। जैसे कि आप डिजिटल मार्केटिंग के लिए इंटर्नशिप ढूंढ रहे हो और आप चली भी गए, इंटर्नशिप आपको मिल भी गया, सैलरी भी मिल रहा है, बट आपको काम दिया जा रहा है कि यार कस्टमर को आपको कॉल करना है। वहां पे आपको प्रोजेक्ट नहीं मिल रहा है, बस डेटाबेस मिल रहा है और आपको बोला जा रहा है कि बस कॉल करते रहो। तो ऐसे जगह में काम मत करना। आप देखना जो भी आपका फील्ड है उससे रिलेटेड आपको काम वहां पे करने को दे। अगर रिलेवेंट नहीं होगा तो उसको आप ज्वाइन मत करना। और मैं तो बोलता हूँ जब आप इंटर्नशिप के लिए जाओ तो आप ये चीजें क्लियर उनसे बात करो कि यार सर मुझे ना डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड चीजें ही सीखना है, मैं अदर काम नहीं करूंगा। ठीक है, तो ये चीज आप पहले ही क्लियर कर लो। देन है फिफ्थ, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है डोंट पे एडवांस। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, बहुत सारे फेक कंपनीज होती है, वो क्या करते हैं, आपसे एडवांस पेमेंट लेते हैं इंटर्नशिप में रखने के लिए, वो आप ही से पैसा लेंगे। तो ऐसे कंपनी में भी आपको ज्वाइन नहीं होना है, क्योंकि ये सारे कंपनी फ्रॉड्स होते हैं। ऐसे बहुत सारे फ्रॉड्स इंडिया में हो रहे हैं, तो आपको थोड़ा सा अवेयर होना है। क्योंकि देखो, आप इंटर्नशिप ऑनलाइन ही ढूंढोगे ना, तो ऑनलाइन ये सारी चीजें आपको देखनी होती है। तो अब तक हमने ये तो समझ लिया कि इंटर्नशिप ज्वाइन करने से पहले क्या क्या हमें देखना होता है, लेकिन अब आपको ये बताता हूँ कि इंटर्नशिप हम कहाँ पे ढूंढेंगे, और उसके बाद आपको ये बताऊंगा इंटर्नशिप में जाने से पहले, इंटरव्यू से पहले आपको कौन कौन सी चीजें ध्यान में रखना पड़ता है जिससे आपको इंटर्नशिप मिल जाएगा। तो पहले इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कैसे करें वो सिखाता हूं। तो उसके लिए मेरे सिस्टम में चलते हैं। तो देखो, इंटर्नशिप के लिए सबसे पहला जो वेबसाइट है वो है इंटर्नशाला। तो इंटर्नशाला में जाके आप अकाउंट खोल लेना, और यहाँ पे देखो, आप सिंपली जब अकाउंट खोलोगे
तो यहाँ पे जाओगे, ऑप्शन है इंटर्नशिप करके, तो यहाँ पे बहुत सारे जैसे टॉप लोकल्स लिखा हुआ है, तो यहाँ पे देखो बहुत सारे सिटी है, ठीक है, जैसे कि हो गया आपका जयपुर, कोलकाता, पुणे, चेन्नई, मुंबई। तो ऐसे सिटी में अगर आप रहते हो या फिर यहाँ पे आपको इंटर्नशिप करना है तो आप अप्लाई कर सकते हो। अदरवाइज यहाँ पे इंटरनेशनल भी है, यहाँ पे है व्यू ऑल इंटर्नशिप, सिंपली यहाँ पे आप क्रिएट कर सकते हो, मतलब क्लिक कर सकते हो, या फिर यहाँ पे है टॉप कैटेगरीज, यहाँ से आप देख सकते हो आपका फील्ड वगैरह यहाँ पे है क्या, ठीक है, या फिर एक्सप्लोर मोर, तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है। तो सिंपली हम टॉप लोकेशन में जाएंगे और व्यू इंटर्नशिप पे क्लिक करेंगे। करने के बाद सिंपली हम यहाँ पे अपना फील्ड लिखेंगे, जैसे कि मैं लिखता हूँ डिजिटल मार्केटिंग, ओके, और यहाँ पे आपको लिखना है अपना लोकेशन, जैसे मैं डाल दूंगा रायपुर। अब देखो रायपुर में इंटर्नशिप बहुत कम होते हैं, तो यहाँ पे मैं क्लिक किया, ऐसा फिल्टर कर सकती हो, और देखो यहाँ पे आ गया, जैसे वीडियो मार्केटिंग, वीडियो मेकिंग एंड एडिटिंग, ठीक है, ड्यूरेशन 6 महीने का है, मिनिमम आपको 8,000 रुपये मिलेगा, ठीक है, ये रायपुर का है, रायपुर, चेन्नई, पुणे, हर जगह अवेलेबल है। बिजनेस डेवलपमेंट, उसके लिए आपको 18,000 से 20,000 मिल रहा है, तो ऐसे आपको सर्च करना है। यहाँ पे हालांकि डिजिटल मार्केटिंग टाइप नहीं हुआ था, डिजिटल मार्केटिंग, ओके, लो अब यहाँ से फिल्टर हो गया डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है, एग्जीक्यूटिव कम सोशल मीडिया मैनेजमेंट, ठीक है, तो यहाँ पे पूरी डिटेल आएगी, आपको यहाँ से फिल्टर आउट करना है कि ड्यूरेशन कितना रहेगा, पार्ट टाइम करना है, फिर फुल टाइम आप दे सकते हो, फिर घर से करना है, ये सारी चीज़ें फिल्टर कर सकते हो। करने के बाद सिंपली हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे आपको पूरा डिटेल दिखेगा, ठीक है, अबाउट सेक्शन में क्या क्या है सारी चीज़ आपको दिखेगी, ठीक है, इंटर्नशिप के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या क्या टर्म एंड कंडीशंस रहेंगे, वो सारी चीज़ आपको यहाँ पे मिल जाएगा। उसके बाद सिंपली अप्लाई करना है, तो एकदम नीचे चले जाना है, यहाँ पे अप्लाई नाउ लिखा है, ठीक है, अप्लाई नाउ में क्लिक करोगे, देन यहाँ पे आप अपना सारा चीज़ लिख सकते हो, जैसे कि वर्क एक्सपीरियंस अगर आपका है किसी फील्ड में तो वो लिख सकते हो, यहाँ पे आप एडिट कर सकते हो। तो इसको पूरा आपको भरना है, भरने के बाद सिंपली प्रोसेस टू एप्लीकेशन कर देना, तो इंटर्नशिप के लिए आपका फॉर्म जो है वो चला जाएगा, और उसके बाद वहाँ से डायरेक्ट कॉल आएगा, देन आपको इंटरव्यू क्रैक करना है। कैसे क्रैक करना है वो भी सिखाने वाला हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे अपना सिटी आप डाल देना, अब रायपुर में बहुत कम होता है, बट वही अगर मैं करूँगा, लोकेशन अगर मैं डाल देता हूँ मुंबई, ठीक है, और यहाँ पे सेम फील्ड अगर मैं डाल दूंगा डिजिटल मार्केटिंग, तो यहाँ पे मुंबई के लिए बहुत सारे आपको ऑप्शन मिल जाएगा। ये देखो मुंबई के लिए आपको बहुत सारा ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ पे लिखा भी है कितना आपको दिया जाएगा, ठीक है, 3 महीने का ये रहेगा आपका जो भी इंटर्नशिप है, ठीक है, आपको 11 से 15,000 के बीच में मिलेगा। तो ऐसा आपको देखना है, जिसमें पैसा मिल रहा है आपको उसी में जाना है, ठीक है। तो इंटर्नशिप एक बेस्ट वेबसाइट है, यहाँ पे जाके आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। सेकंड जो है वो है लिंक्डइन। सबसे पहले क्या करना है, लिंक्डइन में जाके अपना अकाउंट बनाना, वहाँ पे पूरा डिटेल आपको अपलोड करना है। जैसे मैं अपने प्रोफाइल में चला जाता हूँ और यहाँ पे ऐड प्रोफाइल सेक्शन में पूरा डिटेल आपको लिखना है, ठीक है, जैसे अबाउट सेक्शन, एजुकेशन क्या है, पोजीशन क्या है। तो इसमें क्या होता है, ऑटोमेटिकली ऑफिस वाले यानी कंपनी आपको ढूंढते हुए आपको मैसेज करेंगे। जैसे मेरे पास बहुत सारे ऐसा मैसेज आते रहता है, ठीक है, तो कंपनी आपको ढूंढते हुए मैसेज करती है। और अगर आपको अगर इंटर्नशिप ढूंढना है तो सिंपली आप जॉब वाले सेक्शन में जाना और क्लिक करना जॉब में। करने के बाद सिंपली यहाँ पे आपको करना है सिटी सिलेक्ट, जैसे कि मैं मुंबई कर देता हूँ क्योंकि रायपुर में बहुत ही कम जॉब की अपॉर्चुनिटी है, तो मुंबई कर दिया। एंड देन यहाँ पे आप अपना फील्ड लिख सकते हो, जैसे कि मैं लिखूंगा डिजिटल मार्केटिंग, ओके। सो ये हो गया। यहाँ से आप किलोमीटर सेट कर सकते हो, कितने किलोमीटर के अंदर आपको जॉब चाहिए, ठीक है, डेट, पोस्टेड डेट, ठीक है, एक्सपीरियंस लेवल है ना, से इंटर्नशिप है तो इंटर्नशिप में क्लिक कर लेना, और उसके बाद शो रिजल्ट। कंपनी वगैरह आप यहाँ से चूज कर सकते हो, बहुत सारे कंपनी का नाम पहले से लिखा हुआ है, जैसे कि मैंने आपको बोला था कि यार कंपनी आपको बड़ी चूज करनी है, ठीक है। अच्छा मैं ये आपको बताऊं कि वीडियो को ना लाइक कर दो, पता है उससे क्या होगा, ये थोड़ा ज़्यादा रीच करेगा, है ना। तो आपको अगर लगता है कि यह वीडियो अच्छी है तो डेफिनेटली आप लाइक कर देना। उसके बाद यहाँ पे आप रिमोट वर्क चाहिए होगा क्या, तो वो चीज़ आप देख सकते हो। बेसिकली रिमोट क्या होता है, रिमोट इन तरह से आपके लिए आप अपने घर में बैठ के काम करोगे, हाइब्रिड यानी घर में बैठकर ऑफिस जाकर, और ऑन साइड यानी आप ऑफिस जाके करोगे, अपने हिसाब से आप फिल्टर कर सकते हो। देन यहाँ से आप देख सकते हो कौन कौन से ऑफिसेस है, मतलब कौन कौन सी कंपनी है जो आपको इंटर्न देने को रेडी है, जिनको इंटर्न चाहिए, ठीक है। उसके बाद सिंपली आपको करना है, यहाँ पे डिटेल देख लेना है। करने के बाद सिंपली अप्लाई नाउ में क्लिक करोगे तो उसके बाद आप इजीली अप्लाई कर सकते हो, ठीक है, इजीली आप अप्लाई कर सकते हो। ये जो है लिंक्डइन से सीधा इंटर्नशाला में ही रिडायरेक्ट हो गया, और उसके बाद आप अप्लाई नाउ में क्लिक करके अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो इतना ही ज्यादा इजी है। थर्ड जो ऑप्शन है वो है गूगल सर्च। सिंपली आप जाना, अपना यहाँ पे लिखना डिजिटल मार्केटिंग इंटर्नशिप, ठीक है, इंटर्नशिप में क्लिक करोगे तो जितने भी जॉब्स आपके अराउंड नियर वे है वो सारा आपको यहाँ पे मेंशन हो जाएगा। देन यहाँ से आपको डिटेल देखना है, अगर लगता है कि आपके लिए सूटेबल है तो उसके बाद आप सिंपली यहाँ से अप्लाई कर सकते हो,
ठीक है, बहुत सारा जॉब है, जैसे ये सारे जो जॉब्स है वो रायपुर के हैं। तो जो टर्म एंड कंडीशन आपको मैंने बताया, मतलब इससे पहले जो बताया कि ऑफिस चूज करने से पहले क्या क्या देखना है, वो सारी चीजें अगर मैच होती है देन आप यहाँ से भी अप्लाई कर सकते हो। तो ये 3 तरीका है जहां से आप इंटर्नशिप ढूंढ सकते हो और उसके लिए अप्लाई कर सकते हो। लेकिन अब बात आती है कि चलो हमने देख तो लिया, ठीक है, अप्लाई भी कर दिए, बट जब इंटरव्यू देने जाऊंगा तो हमको क्या क्या चीजें देखनी होती है, तो अब उस पर बात करते हैं। तो देखो, जब आप किसी कंपनी में अप्लाई करोगे इसके बाद वहां से आपको कॉल आएगा इंटरव्यू के लिए। तो जब भी आप इंटरव्यू में जाओ उससे पहले कुछ चीज आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहला है कंपनी रिसर्च। आपको उस कंपनी के बारे में पूरा रिसर्च करना है। जैसे कोई कंपनी है abcd.com, ठीक है, तो आपको abcd.com में जाना है और जाके पूरा देखना है कि वो क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करवाते हैं, उनके कितने सारे क्लाइंट है, क्या उनके क्लाइंट खुश है, क्या उनके वेबसाइट में कोई दिक्कत है। तो आपको पूरा एक नोट डाउन करना है, करके आपको लिख के इंटरव्यू के लिए जाना है, जिससे आप उनको बता पाओगे कि हमने आपके कंपनी के बारे में रिसर्च किया था और हमें ये नुक्स मिला है जिसको आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो, मुझे काम दे सकते हो और मैं इसको सॉल्व करके दिखा सकता हूँ, या फिर सीनियर्स और मैं मिलके इसको सॉल्व करना चाहते हैं। तो इस तरीके से पॉइंट नोट्स आप उनको दिखा के उनको इंप्रेस कर सकते हो। सेकंड है एम्प्लॉय रिसर्च। देखो, कोई भी वेबसाइट में जाओगे तो वहां पे एक सेक्शन होता है टीम करके, टीम में क्लिक करोगे तो कौन कौन है पूरा आपको डिटेल दिख जाएगा। देन जाके उनके ऊपर आपको रिसर्च करना है कि ये लोग क्या है, कहां से इन लोगों ने पढ़ाई की है, क्या क्या काम ये करते हैं, वो डिटेल वो अपने फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम में देंगे, वहां से जाके आप देख सकते हो। उससे होगा ये कि आप इंटरव्यू देने जब जाओगे तो उस पर्सन को पहले से पहचानते हो। हालांकि उनको नहीं पता कि आपने रिसर्च किया है, बट आपको ये पता है, तो आपको जो कॉन्फिडेंस है वो थोड़ा अच्छा होगा। मतलब आप थोड़ा हेजिटेट नहीं होगे कि यार क्या मैं इनसे बात कर रहा हूँ। होता है ना बहुत टाइम की इंटरव्यू देने गए और थोड़ा सा डर लगता है, तो आप अगर उनको पहले से जानते हो, उनका फेस अगर जानते हो, उनका प्रोफाइल आपने चेक किया, तो आपको डर थोड़ा सा कम लगेगा और कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई होगा। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो अगर आप अप्लाई करोगे तो डेफिनेटली जो कॉन्फिडेंस है वो आपके फेस में दिखेगा, जिसका इंपैक्ट आपके इंटरव्यू में पड़ेगा। देन थर्ड है सॉलिड रिज्यूम। आप देखो, एक अच्छा रिज्यूम बनाना, रिज्यूम थोड़ा क्रिएटिव होना चाहिए, उसके लिए आप कैनवा यूज कर सकते हो। जैसे कि मैं स्क्रीन में जाता हूँ और आपको यहाँ पे मैं canva.com दिखाता हूँ। एक वेबसाइट है canva.com, यहाँ पे जाके सिंपली सर्च में लिखना रिज्यूम, ठीक है, रिज्यूम में लिखना एंड देन यहाँ पे आप सर्च करना। तो यहाँ पे देखो बहुत सारे रिज्यूम आपको मिल जाएगा। सिंपली आप क्रिएट ब्लैंक रिज्यूम में जाने के बाद सिंपली आपको जाना है डिजाइन में, ठीक है, डिजाइन में क्लिक करना। तो यहाँ पे देखो बहुत सारा रिज्यूम है, आपको क्या करना है, बस डिटेल चेंज करना है और यहाँ पे अपना नाम डालना है। पहले देख लेना आपके प्रोफेशनल के साथ कौन सा रिज्यूम सूट करता है और आपको वो करना है, ठीक है। सिंपली यहाँ पे आप सर्च कर सकते हो। इसलिए डिजिटल मार्केटिंग करूंगा। एक्चुअल में भी हुआ ये कि मेरा ना गला एकदम सूख गया है और यहाँ पे भी पानी नहीं है, तो ये शूट को अभी खत्म करूंगा मैं जल्दी से। ऑलमोस्ट ये 15 मिनट का रिकॉर्डिंग हो गया, जो कट के मेरे ख्याल से 14 मिनट का होगा। देन अभी मेरे को पानी चाहिए और यहाँ पे भी पानी नहीं है, ठीक है। खैर देखो वो भी आवाज़ कर रहा है मेरा बॉक्स, ठीक है। तो यहाँ से आप रिज्यूम चूज कर सकते हो, करने के बाद सिंपली एडिट करके यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। तो ऐसे आप अपना एक अच्छा रिज्यूम बना सकते हो, ठीक है। उसके बाद ये रिज्यूम को अगर आप भेजोगे तो वो ज्यादा इफेक्टिव होगा। तो ये कुछ तरीके हैं, हो सके तो वीडियो को दोबारा देख लेना और अगर लाइक नहीं किए हो तो कर लेना। तो इस वीडियो को यहाँ पे खत्म करता हूँ। कुछ और वीडियोस है आप बाजू में देख सकते हो। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलेंगे हम एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। बाय, टेक केयर।